का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी आप जी दा। आप जी की वडियाई में मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। सतगुरु जी आपके चरणों में रहकर, सतगुरु जी आपके चरणों में रह कर के रूह हमारी महफूज रहती है। मिलती हैं वो खुशियां भी जो हर पल हमसे दूर रहती हैं। जब से जोड़ा है सतगुरु जी आपने हमें अपने चरणों से, सच कहें तो जिंदगी में खुशियां भी हमारी भरपूर रहती हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना गुरु जी आप जी दा। मैं सुरेश वासन अंकल को बुलाना चाहूंगी। वासन अंकल आप आए, वेलकम करें संगत का, जो हमारे बीच एक अमूल्य मोती आए हुए हैं अपनी ब्लेसिंग शेयर करने के लिए। नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साथ संगत जी। साथ संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में बहुत ही ब्लेस्ड संगत, बहुत ही प्यारी संगत, गुरु संगत अश्विनी सेठी अंकल आए हैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए। और साथ संगत जी, मैं अश्विनी अंकल के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अश्विनी अंकल पूरे संसार के जितने भी गुरु जी के हमारे ग्रुप्स हैं उनमें हर रोज, मैक्सिमम ग्रुप्स में हर रोज गुरुबाणी शब्द प्लस उनका हिंदी और इंग्लिश अनुवाद में मैसेज डेली भेजते हैं बिना नागा। तो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं गुरु परिवार। अब अश्विनी अंकल आपका बहुत ही तहे दिल से शुक्राना करता है, बहुत आपका आभारी है। प्लीज आए अपना सत्संग शेयर करने के लिए। ओवर टू यू तृप्ता आंटी। इन द मीनवाइल आप वचन के बारे में भी पूछ रहे हैं। हाँ जी, अंकल, हाँ जी, शुक्राना। अश्विनी अंकल ओवर टू यू। जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना ताड़ा जिहड़ा सेवा बख्शी हुई है, सेवा मनु बख्शी रखना, अपने चरण कमल दे नाल जोड़ी रखना। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना मेरे मालिक अंकल। एक छोटी सी प्रार्थना है। बड़ा जय प्यारा गुरु जी का वचन आज आपको व्याख्या के लिए दिया गया है। आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। जरा इसके ऊपर अपनी दृष्टि डालिए और हमें थोड़ा ज्ञान दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के वचन जो हैं उतने अनमोल हैं कि जिनके बारे में व्याख्यान देने की हमें जरूरत ही नहीं है। वो आत्मा तक, अंतरात्मा तक बच जाते हैं। गुरु जी ने ये कहा था कि आने वाला वक्त बहुत बुरा आने वाला है। बुरा का मतलब कि जैसे संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते और वो संबंध नहीं रहेंगे। जो संबंधी सब अपने अपने मतलब के हो जाएंगे। जो नाम धन चाहिए लेना उनको, वो नाम धन उनको नहीं मिलेगा। और जो मेरे नाम धन के बीच में आ गए, जिन्होंने नाम मांग लिया, उनका कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज ने हमें यही शिक्षा दी है कि सेवा करो और जो आने वाला वक्त है उसको आप खुद ही संभाल सकते हो। प्रभु के चरणों में जुड़ के, नाम लेकर के,
पूजा करके, सिमरन करके और सेवा करके। जय गुरु जी। अंकल आप अपना सत्संग शेयर गुरु महाराज ने, जय गुरु जी, गुरु महाराज ने आज ये अवसर प्रदान किया कि मैं सत्संग शेयर करूं। लाख लाख शुक्राना है, धन्यवाद है, मेहरबानी है मेरे गुरु महाराज की, जिन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया और इस काबिल समझा कि मैं उनका सत्संग गुणगान कर सकूं। गुरु महाराज से हम 31/3/2012 को जुड़े थे। फरीदाबाद में रहते थे। 31/3 को मेरा जन्मदिन होता है और मेरे एक दोस्त अपने आंटी के साथ मुझे विश करने के लिए वहां आए। सुबह का टाइम था। आकर के बताया उन्होंने कि हम आपको विश करने आए हैं और इसके बाद हम गुरुजी के आश्रम में जा रहे हैं। मैं नहीं जानता था कि गुरुजी कौन से हैं, किन आश्रम की बात कर रहे हैं ये। मुझे कहते चलो आप भी चलोगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं किसी गुरु वगैरह को नहीं मानता, जो होगा वो मंजूर है। लेकिन गुरु महाराज का पता नहीं कैसा आदेश हुआ कि जब वो जाने लगे तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूं आपके साथ। मंडे का दिन था, सोमवार का दिन था। पहली बार जब आज से 9 साल पहले गुरु महाराज के चरणों में वहां पहुंचे तो उस वक्त रश बहुत कम होता था। दरबार में पहुंचे तो मन के अंदर कोई ऐसी भावना नहीं थी कि मैं कुछ मांगने आया हूं या को पूजा करने आया हूं। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि ये कौन से गुरु के जाते हैं। वहां जा करके माथा टेका, माथा टेक के प्रसाद के लिए गए तो गुरु महाराज का मोतीचूर के लड्डू और समोसा प्रसाद, साथ में चाय प्रसाद था, वो लिया। तो हमारा जो दोस्त मुझे लेके गया था साथ में, वो बहुत शरारती था। वो कहता अंकल एक एक और ले प्रसाद। मैंने कैसे मजाक कर रहा होगा, लेकिन उसने कहा आओ। हम दोनों फिर दोबारा गए, हमने मांगा तो एक एक प्रसाद और मिल गया। माथा टेक के प्रसाद लेने के बाद हम वापस घर आ गए। घर आने के बाद मंडे का दिन तो बीत गया, लेकिन ट्यूसडे का दिन बड़ी मुश्किल से बीता। गुरु महाराज के आश्रम की तरफ ही ध्यान रहा। वेडनेसडे भी बहुत मुश्किल से बीता। सोचा कि गुरुजी के आश्रम में जाना चाहता था। थर्सडे के दिन अपने काम के बाद मैं गाड़ी निकाल के बिना अपने घर में इन्फॉर्म किए मैं गाड़ी गुरुजी के दरबार में चली गई। वहां पर माथा टेक के गुरुजी के दर्शन करने के बाद, लंगर प्रसाद के बाद रात को जब घर आया तो आंटी ने पूछा कि आप कहाँ गए थे। तो मैंने कहा गुरुजी के गया था। उन्होंने कहा बता देना था। मैंने कहा मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ता है, वहां पे अलाउड नहीं। नेक्स्ट डे फिर अपने काम पे गए। काम पे ऑफिस के बाद फ्राइडे को फिर सेम पोजीशन। घर जाने के लिए गाड़ी मुड़ी तो गाड़ी गुरुजी के आश्रम की तरफ मुड़ गई। फिर वही रात को लंगर प्रसाद लेके घर आया। फिर मैडम ने पूछा कि आप कहाँ गए थे, बताया। सैटरडे को सेम ऑफिस गए। ऑफिस के बाद फिर गुरुजी के आश्रम की तरफ गाड़ी चली गई। संडे को सेम फिर रिपीट यही हुआ, क्योंकि हमारे मंडे ऑफ होता था ऑफिस में, संडे भी काम होता था, संडे को भी चला गया। अब तो हमारी मैडम कुछ परेशान हो गई कि ये जाते कहाँ पे हैं, रोज रात को 11 बजे वापस आते हैं।
मंडे का दिन सुबह मैं नहा के तैयार होके निकला। मैंने कहा मैं गुरु जी के आश्रम जा रहा हूँ। कहते ठहरिए जरा, मैं भी आज आपके साथ चलना चाहती। कौन से गुरु के जा रहे हैं आप? तो वो भी मेरे साथ उस दिन चले गए। तो गुरु महाराज पहली बार जब वो गए तो आज 9 सालों तक उसने बाकी किसी भी ईष्ट को याद नहीं किया, सिर्फ गुरु महाराज की ही होके रह गई। गुरु महाराज का शुक्राना है कि गुरु जी ने अपने चरणों में जगह दी, अपने इसी तरह चरणों में जोड़ी रखें, अपनी कृपा और मेहर बनाई रखें। मैं अपने दोस्त का सत्संग कहना चाहता हूं कि मेरा दोस्त जो मुझे लेके गया था, हालांकि गुरु जी कहते हैं कोई किसी को लेके नहीं आता, जहां मेरी इच्छा होती है, कृपा होती है, मैं उसी को अपने पास बुलाता हूं। तो उस दोस्त की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। ऐसी खराब हुई तबीयत कि वो गाड़ी चलाता था तो उसको सिग्नल का पता ही नहीं चलता था। वही सिग्नल पे ही वो ब्रेक लगा के गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पे सो जाता था। आसपास के लोग उसको उठा के गाड़ी को आगे पीछे करके साइड पे करके उसको उठाते थे और बताते थे। बहुत तबीयत खराब रहने लगी उसकी। गुरुजी के आश्रम में जाते थे, वहां जब लंगर प्रसाद आता था तो वो लंगर प्रसाद को सामने देख के कहता था कि मुझे नहीं खाना। हम बहुत जबरदस्ती करते थे कि एक बाइट ले लो, सब चीजों की एक एक बाइट ले लो, गुरुजी का लंगर प्रसाद है, ठीक हो जाओगे आप। कहता नहीं, मैंने नहीं खाना। तो वो जो लंगर प्रसाद होता था वो उसकी आंटी उसको खत्म करती थी। धीरे धीरे गुरु महाराज ने अपनी मेहर की, कृपा की और ऐसी पोजीशन में से उनको निकाल करके बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरु महाराज ने बहुत मेहर की हमारे उस मित्र के ऊपर, जो हमें पहली बार गुरु महाराज के दरबार में लेके गए थे। फरीदाबाद में रहते थे। फरीदाबाद में रोजाना ही सत्संग होते थे। मैं अपने काम पे निकल जाता था, मैडम सत्संग पे चली जाती थी। तो गुरु महाराज की मेहर रही, कृपा रही। अपने आश्रम में गुरु जी अपने चरणों में बुलाते रहे, सत्संग में बुलाते रहे। 2015 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई। 2015 में मुझे सुबह 4 बजे के करीब हार्ट में पेन हुई। मैंने अपने लॉन में चक्कर लगाए, देखा शायद कुछ वॉक करने से ठीक हो जाए, लेकिन आराम नहीं आया। आखिर हार के 5-5:30 बजे आंटी को उठाया। मैंने कहा मेरे बैक पेन हो रही है, फ्रंट पेन हो रही है, लेफ्ट आर्म पेन हो रही है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग बेटर। तो आंटी ने अदरक वाली चाय बनाई, अदरक वाली चाय पी। तो उसके बाद फिर हमने बाहर लॉन में चक्कर लगाए, लेकिन आराम नहीं आया। 1 घंटे बाद 6:30-7 बजे तक मैंने फिर सोचा कि वावरन की टेबलेट लेता हूँ, शायद वावरन पेन किलर से आराम आ जाए। वावरन पेन किलर ले ली, लेकिन 1 घंटे तक, 8 बजे तक उससे भी आराम नहीं आया। पेन सेम की सेम रही। तो मैंने बिना मैं आंटी को बताए हुए गाड़ी निकाली पोर्च में से और मैं हॉस्पिटल ले गया। एक हॉस्पिटल में गया, वहां पे उन्होंने कहा जी ईसीजी तो है, लेकिन हमारे जो डॉक्टर हैं रिपोर्ट देने वाले वो नहीं। मैंने गाड़ी दूसरे हॉस्पिटल में लेके गया, वो कहते हैं जी हमारी ईसीजी खराब है। तीसरे हॉस्पिटल में गया, वहां पे कहते हैं हाँ जी ईसीजी ठीक है, पाइए। मुझे लौटाया, कहते जी पेशेंट कौन है? मैंने कहा जी मैं ही। तो वो डॉक्टर हैरानी से देखने लगे, मुझे लौटा लिया। लौटाने के बाद ईसीजी किया तो कहते आप किसके साथ आए हैं? मैंने कहा जी मैं गुरु महाराज के साथ हैं। नहीं, कहते कहाँ पे हैं वो? मैंने कहा वो मेरे पास ही बैठे हुए हैं, नजदीक बिल्कुल मेरे पास है। कहते नहीं आप मजाक कर रहे हैं, आप बताइए किसके साथ आए? मैंने कहा कि मैं गाड़ी चला के आया हूँ, गुरु महाराज मेरे साथ है। वो विश्वास नहीं किया। कहते आपको मेजर हार्ट अटैक आया हुआ है और ये कंटिन्यू सुबह 4 बजे से आपको चल रहा है और आप इसको लाइटली ले रहे हैं। हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे,
व्हील चेयर में लेके जाएंगे एम्बुलेंस तक, एम्बुलेंस में बैठा के आपको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे जहां आपकी एंजियोग्राफी होगी और उसका ट्रीटमेंट होगा। मैंने कहा भाई मुझसे आप पेमेंट लो और मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं होगा। अपने रिस्क के ऊपर उनसे लिखवा करके मैंने साइन किए और मैं वहां से निकल के आया। और आंटी को मोबाइल किया कि मैं ऐसी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो हॉस्पिटल आया, तो उन्होंने मुझे ऐसे डरा दिया तो आप रेडी होकर बाहर निकल आओ तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को पहलवान समझते हो, जो आपको सुबह 4 बजे से हार्ट अटैक आया हुआ है और आपने अभी तक उसको टॉलरेट करते जा रहे हैं। एंजियोग्राफी की तो मालूम चला कि आर्टरी ब्लॉक है और मेरा हार्ट जो था वो डैमेज होके 35% रह गया था, 65% मेरा हार्ट डैमेज हो चुका था। ये गुरु महाराज थे जो खुद ही मुझे चला रहे थे, लेके जा रहे थे, ये उन्हीं की कृपा थी। गुरु महाराज ने बिल्कुल ठीक कर दिया, अपनी मेहर की। उसके कुछ महीने के बाद आंटी को थोड़ी प्रॉब्लम हुई गॉल ब्लैडर की, तो गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हुई तो उनका ऑपरेशन हुआ, उनका गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया। तो ड्यूरिंग दिस प्रॉब्लम बच्चे मेरे बॉम्बे में थे, बेटी मेरी बॉम्बे में थी, बेटा मेरा बॉम्बे में था, दोनों वहीं पे जॉब करते थे। बेटी की मैरिज भी बॉम्बे में हुई थी, उनको आना पड़ता था। जब मैं बीमार हुआ तो भागे भागे दोनों आए, यहाँ पहुंचे। जब मैडम बीमार हुई, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हुई, तो वो दोनों भागे भागे आए। अल्टीमेटली आकर के उन्होंने कहा कि अब आप हमारे पास बॉम्बे में आ जाओ, यहाँ पे छोड़ो। मैं अपने उसी दोस्त के साथ गाड़ियों का काम करता था, हम पुरानी गाड़ियों को खरीदते थे, फर्बिश करके उनको नई बना के बेचते थे। हमने काम को खत्म किया, बंद किया और बच्चे हमें मुंबई ले गए। मुंबई के नाम के ऊपर ही मेरी आंटी रोने लगी, कहती कि यहाँ आश्रम, सत्संग, गुरु महाराज का स्थान ये छोड़ करके मैं तो बॉम्बे नहीं जाऊंगी। मैंने कहा जो गुरु जी का आदेश है, ये भी गुरु जी का हुक्म है, इसलिए हमें बॉम्बे जाना ही है। हमें नहीं मालूम था कि बॉम्बे में भी गुरु महाराज का मंदिर है। हम बॉम्बे में चले गए। बॉम्बे पहुंचने पर हमें पता चला कि कांदीवली में गुरु महाराज का आश्रम है। बहुत आनंद आया, वहां गुरु महाराज ने अपने चरणों से जोड़ दिया, हमें सेवा बख्श दी। वहां रोजाना का ही हमारा गुरु महाराज ने नियम बना दिया, नित्य हो गया कि सुबह जाना है और सारा दिन सेवा करने के बाद शाम को आना है। वहां पे कभी जोड़ा सेवा मिल जाती थी, कभी जल प्रसाद सेवा हो जाती थी, कभी दरबार सेवा हो जाती थी, कभी रात को मंदिर से फोन आ जाता था कि कल के लंगर के लिए सुबह सब्जी मंडी में जाके सारी ये सब्जी लेके आनी है, आपको मैसेज भेजने हैं। बहुत कृपा थी मेरे गुरु महाराज की, इतनी कृपा थी कि इस काबिल, इस लायक समझा जो सेवा बख्शी हुई थी। जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बेटी भी, बेटा भी, सब वहीं पे थे। अब गुरु महाराज को एक एक चीज का ज्ञान है। जैसे हम कहते हैं कि गुरु महाराज से मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना भी चाहिए, लेकिन गुरु महाराज अंतर्यामी है, वो आपकी हर प्रॉब्लम को समझते हैं कि आने वाले टाइम में आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसको मैं सॉल्व कैसे करूं। इसलिए हम गुरु महाराज से कुछ नहीं मांगना चाहिए, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि गुरु जी जैसा आप ठीक समझे वैसा। मैं वही सत्संग बताने चाहता हूं कि 1990 में 25 साल पहले एक अपने किसी सज्जन को, रिलेटिव को पैसे दिए थे, काफी अमाउंट थी, उनको जरूरत थी इंटरेस्ट के ऊपर। तो 2-3 सालों के बाद उन्होंने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया और बोल दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, समझ लो डूब गए। थोड़ा रिलेशन भी खराब हुआ उनके साथ, लेकिन पैसे हम भूल गए। हमने कभी याद नहीं किया, कभी उनको तकादा नहीं किया
कभी रिमाइंडर नहीं दिया कि हमने पैसे लेने आपसे। इस बात को 25 साल हो गए। ये 2016 में 17 में मेरे ब्रदर का फोन आता है कि भाई साहब आपके पैसे आए हुए मेरे पास। मैं सोचता हूँ शायद वो मजाक कर रहे हैं। कहते नहीं आपके पैसे आए हुए, मुझे अकाउंट नंबर भेजिए, मैं आपको ट्रांसफर कर दूं। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा पता नहीं कौन से पैसे आए। मैंने कहा कहाँ से आए हुए? उसने बताया कि वो पैसे जो आपने लेने थे वो पैसे वो दे गए। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने मांगे नहीं है कभी आज तक उनसे, और रिलेशन भी नहीं है हमारा उनके साथ, राम सलाम भी नहीं है, तो ये पैसे कैसे आ गए? खैर पैसे पहुंचे, गुरुजी का शुक्राना किएगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है जो आपने ये मेहर की, कृपा की है। क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि उसके 15 दिनों के बाद ही मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरे गुरु महाराज है कि 15 दिन पहले ही इंतजाम कर दिया कि आने वाले टाइम में 15 दिनों में इसको ये पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं, आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं करने देते, खुद आपकी चिंता रखते हैं। बॉम्बे में ही मेरी बेटी कनाडा में है। मेरी बेटी और मेरे दामाद अपने परिवार के साथ आए, बॉम्बे में रहे। तो हम जैसे गुरु महाराज रोजाना हमें अपने आश्रम में चरणों में ले जाते थे, तो उन्हें भी हम लेके गुरुजी के आश्रम में मुंबई गए। वहां पे गुरुजी के आश्रम में सभी सेवादारों ने, सभी गुरु संगत ने, गुरु परिवार ने बहुत इज्जत मान बख्शा। लंगर प्रसाद करने के बाद वो पहली बार गए थे हमारे साथ गुरुजी के आश्रम में। वो बिलीव नहीं करते थे गुरुजी में या गुरुजी के आश्रम में या किसी चीज में। हालांकि मेरी बेटी शंकर भगवान जी की भगत है। वो शंकर भगवान जी के व्रत, 40 दिन के व्रत या इन सब को में बिलीव करती है। गुरु ग्रंथ साहब में बिलीव करती है। उसमें 4 बजे उठ के हरमंदिर साहब गुरुद्वारे में लगातार 40 दिन जाती है। मीन्स कि वो परमात्मा में बिलीव तो करती, लेकिन गुरु जी में नहीं। उसको जब ये जाने लगे मंदिर से, तो मंदिर के सभी सेवादारों ने बहुत इज्जत मान दी करके उनको जो गिफ्ट थे वो सारे दिए कि कनाडा से सेठी अंकल के बेटी, दामाद वगैरह परिवार आए। मेरा बेटा भी वहां पे था, उसको भी गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई थी, वो भी सेवा करता था आश्रम में। वो वही मंदिर में जब कोई फंक्शन होता था या कोई दिन होता था ऐसा, तो दिवाली या कुछ भी, तो वो जो पुराना सामान होता था मंदिर का, उसको वो सब संगत में, सेवादारों में बांट देते थे। जब मैं फरीदाबाद में था तो मेरे मंदिर में जोत जल रही थी, तो जोत जला के मैं अपने काम पे चला गया, तो एक बंदर अंदर आया, अंदर आके उसने जोत को उल्टा दिया, तो मंदिर में आग लग गई। वो आग लगने से अंदर जो स्वरूप वगैरह सब जल गए, काफी नुकसान हो गया। मेरी जोत जो थी वो भी जल गई, खराब हो गई। तो मैं सोच रहा था कि अब बॉम्बे आने के बाद कि मुझे जाके बाजार में एक चांदी की जोत लेके आनी है, क्योंकि पहली जोत तो मेरी फरीदाबाद में जल गई, खराब हो गई, अब मुझे नई जोत लानी। तो बॉम्बे मंदिर में जब कोई भी फंक्शन होता है तो वो बांटते हैं, तो अंकल सबको कुछ ना कुछ बांट रहे थे। तो जब मेरा नंबर आया तो कहते सेठी अंकल आपको कुछ नहीं दिया। तो आंटी को बोलते, आंटी अंदर से गुरुजी की जो जलाते हैं आरती की, वो वाले लिया। गुरुजी की जोत लेके आए और मुझे कहते ये जोत आप चांदी की रख लीजिए, ये गुरुजी की। कि गुरुजी इतने मेहरबान है कि मैं जाने का बाजार में सोच रहा हूँ, जोत खरीदने का सोच रहा हूँ, और गुरुजी सुन रहे हैं कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देता हूँ। जोत उन्होंने दे दी। इस तरह से टाइम गुजरता गया। 2017 में मेरी बेटी की जॉब जो है वो गुड़गांव में लग गई। मेरा बेटा गुरुजी ने कनाडा भेज दिया।
पहले बेटी और दामाद वहां पे थे, बेटे को भी वहां भेज दिया। वहां उन्होंने कृपा करके, अपनी मेहर करके गवर्नमेंट जॉब दे दी हेल्थ मिनिस्ट्री में, आशीर्वाद दिया उन्होंने। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। यहाँ पे गुड़गांव में आए, गुड़गांव में आकर के बेटी आई, इसकी जॉब यहाँ पे लगी, इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी में एज ए डायरेक्टर एडमिशंस, यहाँ जॉब लगी। तो यहाँ पे उसके बच्चों के केयर करने के लिए, बेबी की केयर करने के लिए हम थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो बड़े मंदिर जाते थे, बड़े मंदिर में जाके गुरु महाराज ने यहाँ सेवा बख्श दी, जोड़ा सेवा, मंडे के दिन सोमवार, हर सोमवार को सुबह जाना और जोड़ा सेवा करके शाम को वापस आ जाना। देखिए गुरु महाराज कैसे अपने सेवक की रक्षा करते हैं, जो गुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाए उसको कैसे बचाते हैं। मैं गुड़गांव में अपनी गाड़ी चला के गुरु महाराज के दरबार में सेवा के लिए सोमवार के दिन, मंडे का दिन जा रहा था। गाड़ी में कुछ नॉइस आया जोर से, मैंने गाड़ी साइड पे पार्क की और देखा कि व्हील सभी नॉक करके देखे, बिल्कुल ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं गाड़ी सोच रहा था, डबल माइंडेड था कि गाड़ी को वापस कर लेता हूँ, वर्कशॉप में ले जाऊं या गुरुजी के आश्रम चलो। मन में अरे तो गुरुजी के आश्रम में जा रहा, तू कौन सा घूमने फिरने कहीं जा रहा है, डर क्यों रहा है, चल गुरुजी का नाम लेके गुरुजी के आश्रम। गाड़ी लेके चले गए। रास्ते में ग्वाड़ पहाड़ी आती है, जहां से निकल के हम जाते हैं गुरुजी के आश्रम में। वहां ग्वाड़ पहाड़ी की तरफ जब गाड़ी मुड़ी तो लेफ्ट साइड पे एक वर्कशॉप थी। गुरुजी ने वहां पे गाड़ी मेरी रुकवा दी। वहां गाड़ी रुकी तो मैंने उसके मालिक को बुलाया, मैंने कहा जी आप अपने किसी इंजीनियर को भेजिए जो इसको टेस्ट ड्राइव ले और देखे कि नॉइस आया था बहुत। और उस मैंने बैक व्यू मिरर से देखा था, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था, कोई पत्थर भी नहीं था। उसने अपने लड़के को बोला कि जाइए इसके टेस्ट ड्राइव लीजिए, देखिए क्या प्रॉब्लम है, नॉइस क्यों आया था। वो लड़का जैसे ही गाड़ी में बैठा टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, लेफ्ट साइड का फ्रंट का जो व्हील है वो निकल के बाहर चला गया। आप समझ सकते हैं कि गुरु महाराज ने 60-70 की स्पीड में मैं गाड़ी लेके आ रहा हूं, मुझे कैसे बचाया। वो वर्कशॉप वाला कहता है कि आपका तो ये दूसरा जन्म हुआ है, ये व्हील तो बाहर निकल जाता और आप हाईवे पे थे फरीदाबाद रोड के ऊपर, जहां गाड़ियां बहुत स्पीड से निकलती हैं। तो ऐसे ये गुरु महाराज हैं जो अपने सेवक का बाल भी बांका नहीं होने देते, लेकिन समर्पण चाहिए हमें। मैं बॉम्बे की बात बता रहा था कि बॉम्बे जब सेवा होती थी तो बॉम्बे में दूसरी कम्युनिटी के थे, जैसे गुजराती कम्युनिटी या बंगाली या सभी के वहां पे सेवा करते थे। जब हम सब सेवा कर रहे होते थे तो शब्द गुरुबानी चलते थे, तो गुजराती कम्युनिटीज या बंगालीज हैं वो भी आंखें बंद करके अपने आप को झूमते थे कि शब्द चल रहे हैं गुरु महाराज के। बट बीइंग ए पंजाबी हमें भी समझ कुछ आते थे, क्योंकि गुरुबानी के शब्द ऐसे हैं कि जितना भी बड़ा ज्ञानी से ज्ञानी हो, इतनी डेप्थ है, इतनी गहराई है उन शब्दों में कि पूरा समझ किसी को भी नहीं आ सकता। मैं तो पास हूं, मैं तो किसी काबिल ही नहीं को मैं समझ सकता। लेकिन जब गुरु जी से आज्ञा लेने गए तो मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी कुछ ऐसी कृपा करो कि ये जो लोग गुजराती, बंगाली या दूसरी कम्युनिटीज के हैं, पंजाबी नहीं है, इनको भी आपके जो गुरुबानी के शब्द समझ आ जाए। तो गुरु जी हंस रहे थे। मैं रात को घर आया तो रात को उठ के बैठ गया, देखा कि गुरु जी हंस रहे हैं। वो कह रहे देखो। मैंने कहा गुरु जी मैं क्या देखूं, मुझे कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, मुझे एबीसी का नॉलेज नहीं, मैं क्या देखूं। इसी तरह नेक्स्ट डे फिर आश्रम में गए, सेवा के बाद आए, रात को आज्ञा ली तो फिर गुरु जी हंस रहे थे।
फिर रात को गुरुजी आए, गुरुजी ने ये कहा कि देखो, मैंने सेम जवाब दिया। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या देखूं, मुझ में तो अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं कुछ नहीं देख सकता। इसी तरह 6-7 दिन बीत गए। अल्टीमेटली 6-7 दिनों के बाद एक वेबसाइट पे मुझे गुरबानी के शब्द का ट्रांसलेशन इंग्लिश में दिखाई दे। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, और 2016 की बात है ये, 17 की, मैंने उसको वहां पे ट्रांसलेशन की। फिर हिंदी का था कि भी लोगों को हिंदी भी समझ आनी चाहिए इसकी। फिर गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरु जी मेहर करो, कृपा करो, गुरु जी सद्बुद्धि बख्शो कि मैं इनकी ट्रांसलेशन हिंदी में करके संगत तक पहुंचा सकूं। तो गुरु जी की मेहर हुई, कृपा हुई, आशीर्वाद हुआ, तो ट्रांसलेशन करके तब से गुरु महाराज के शब्द गुरुबानी के ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश में करके भेजनी शुरू की। गुरु जी की ऐसी मेहर होती है कि गुरु जी आपको क्या, आपके परिवार को भी किसी को कुछ नहीं होने देते। दिवाली के ऊपर लाइट्स लगी होती हैं घर में, बाहर बालकनी में आप खड़े हैं, मैं मोबाइल पे बातें कर रहा हूँ, मेरी 2 साल की 2-3 नीचे वहीं पे मेरे साथ खेल रही है फ्लोर पे। मुझे नहीं मालूम चला कि वायर, नेक्ड वायर थी एक, उसने उस वायर को पकड़ के अपने मुंह में डाल लिया और झटके से फेंक दिया। गुरु महाराज ने उसको कुछ भी नहीं होने दिया, नेक्ड वायर उसने मुंह में डाली। कैसे रक्षा करते हैं आपकी या आपके परिवार की? ये गुरु महाराज है, हमारी रक्षा करने वाले। मुझे अपनी टांगों में दर्द होता था, सेवा बख्शी थी गुरु जी ने, रोज के 1, 2, 3 जैसे उनका हुक्म होता था, सत्संग होते थे, उसमें सेवा बख्शते थे। कोविड हो गया तो मैं टांगों का अपना दिखाना चाहता था डॉक्टर को, लेकिन ड्यू टू कोविड कुछ वहम पड़ा कि हॉस्पिटल में अगर कहीं पर भी जाएंगे तो कोविड ना हो, तो मैं हॉस्पिटल नहीं गया। इसको टाइम बीत गया। 1.5 साल के बाद जब कोविड थोड़ा कम हुआ, फरवरी 10 तारीख को, तो मैं डॉक्टर के पास गया, चेक करवाया। डॉक्टर ने कहा कि आपके ऑइंटमेंट देता हूं और आपको पेन किलर देता हूं जिससे आपको आराम आ जाए। 1 वीक लेने के बाद आराम नहीं आया तो दूसरे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा कि आपके एक्सरे करने पड़ेंगे। एक्सरे किए, 3 एक्सरे किए, कहते हैं आपके थाइस में, लेग्स के बीच में स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है ये आर्टरीज ब्लॉक हो और ब्लॉकेट को रिलीज करने के लिए स्टंट डालना पड़ सकता है, बट वी आर नॉट कंफर्म, हमें पक्का नहीं है, ये बेटर होगा कि हम एमआरआई करा दें। उन्होंने एमआरआई कराई। एमआरआई कराने के बाद, एमआरआई जब मेरी हो रही थी, तो जब एमआरआई के मशीन में मुझे डाला हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बड़े मंदिर के गुरु महाराज के पूजा स्थान वाली जो गुफा बनी हुई है उसके अंदर मुझे डाला हुआ है। एमआरआई हो गई, उसकी रिपोर्ट आई कि प्रोस्टेट कैंसर है, और प्रोस्टेट कैंसर भी लेग्स में, थाइज में, स्पाइनल कॉर्ड, आर्म्स में, लंग्स में और बोन्स को इफेक्ट कर रहा है, और ये 4th स्टेज का है। घर वाले घबरा गए, कनाडा में बच्चे थे वो भी घबरा गए, बेटी भी घबरा गई, मैडम भी, आंटी भी घबरा गई, रिलेटिव भी सब घबरा गए। लेकिन आप मानेंगे कि गुरु महाराज की कृपा से मैं नहीं घबराया, मुझे कोई 1% भी घबराहट नहीं थी। कि जबकि डॉक्टर ने 4th स्टेज का बोला, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या अब बताइए इसकी फेट क्या है? कहते जी आपकी लाइफ में बहुत मेजर ऑपरेशन होगा।
आपकी लाइफ है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5, ये डिपेंड करता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल कहते आइए आप, आज आपके रिपोर्ट्स हैं, कल रिपोर्ट्स लेके आएंगे आप, तो हम देखेंगे कि आपका ऑपरेशन करना है कैसे करना है। घर आया, घर आके पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी ने अपने आश्रम में बुला लिया। आश्रम में दर्शन के लिए ई बुकिंग होती थी, मेरी कोई बुकिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मैंने आंटी को बोला, अपनी बेटी को बोला, और हमारे कमलेश आंटी हैं जो गुरुजी के टाइम के 1984 के गुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं, उनको भी साथ लिया और हम गाड़ी मैंने स्टार्ट की और गाड़ी चला के गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए। वहां पे रिक्वेस्ट की, गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे दर्शन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। गुरु महाराज ने अंदर बुला लिया, दर्शन दे दिए, कृपा कर दी और लंगर प्रसाद दिला दिया, लंगर प्रसाद दे दिया। लंगर प्रसाद खाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं पहले से भी ज्यादा बेटर हो गया, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन बहुत मेजर होगा। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर नेक्स्ट डे कहता है कि अरे ये तो आपके बिल्कुल मामूली सा होगा, आधा इंच 1 इंच का कट पड़ेगा, दैट्स ऑल, आपको तो कुछ भी नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक हो। ये हमारे गुरु महाराज हैं, ये गुरु महाराज का लंगर प्रसाद है, ये उनकी कृपा है जो पूरा युग ही बदल देती है। रिपोर्ट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, बीमारी की तो बात ही छोड़ दीजिए। 70 इयर्स की एज होने लगी है मेरी, गुरुजी ने पूरा ही सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको कीमोथेरेपी लगेगी। 4 कीमोथेरेपी लगने के बाद PSA टेस्ट, ब्लड टेस्ट लेके, रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा जी कि आपका 1 सेशन कीमोथेरेपी और लगेगा, काफी आराम आ चुका है। 1 सेशन मीन्स 2 कीमोथेरेपी। 1 कीमोथेरेपी लगने के बाद फिर ब्लड टेस्ट करवा के हम डॉक्टर के पास गए। उनको बोला कि 2nd कीमोथेरेपी के लिए आए हैं आपके पास, ये हमारी ब्लड रिपोर्ट है। गुरुजी के आशीर्वाद से ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा यू हैव किक्ड द बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड। मैंने कहा ये मैंने नहीं बॉल फेंका, किक जो है ये मेरे गुरु महाराज ने मारी है, ये गुरु महाराज की किक है जो बॉल को बाहर फेंक दिया है, इस कैंसर को मेरे शरीर में से निकाल के बाहर फेंक दिया। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, जो उन्होंने इतनी मेहर, इतनी कृपा मुझ पर की हुई है, सेवा बख्शी हुई है। डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी मेडिसिन चलेगी 3 महीने, मेडिसिन के बाद मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है। नटशेल में यही कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर गुरु महाराज ने बहुत असीम कृपा परिवार के ऊपर की है, और मेरी यही गुरु महाराज के आगे विनती है कि सारे गुरु परिवार, सब संगत के ऊपर आप अपनी मेहर कृपा बनाए रखें, जिसमें सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें, सभी आपका नाम जपते रहें। सबको नाम धन बख्शिए, सबको सद्बुद्धि बख्शिए, निरोगी काया बख्शिए, अपनी मेहर कीजिए और सेवा बख्शिए। मेरी तो यही प्रार्थना होती है कि गुरु जी मुझे सेवा बख्शी रखना, मेरी बाह फड़ी रखना, बाह न छड़ना, हाथ फड़ी रखना, हाथ न छड़ना, नेक नीति बख्शी रखना, निरोगी काया बख्शना। मैं पापी वड गुनाहगार है, मेरे पापा नु हर लेना, अगों सीधे रस्ते पाना। यहाँ भी मैं सत्संग को विराम देना चाहता हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु का, जिन्होंने हमारी बाह पकड़ी है। और सेठी अंकल, नमन करते हैं हम आपके भक्ति भाव को भी, कि जो परमात्मा ने आपको इतना सुंदर भाव दिया है अपने चरणों में, और इतनी प्यारी सेवा बख्शी है रब ने आपको, ये ऐसे नहीं मिलती अंकल,
ये मिलती है सिर्फ भाव से, और कहते हैं भाव के भूखे हरि मिले। मेरा रब सिर्फ भाव का भूखा है, और कुछ हम दे ही नहीं सकते कि तेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागत है मेरा, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु आपको देने के लिए। सिर्फ ये भाव है, ये सुंदर भाव है प्रभु जो मैं आपके चरणों में अर्पित कर सकता हूँ। और जिसने वो सुंदर भाव अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया वो तर गया। कहते हैं सत्संग है हर दिलों में आपका गुरुजी, नाम ही काफी है लबों पर आपका गुरुजी, दिन रात भक्ति करता है हमारा ये मन। गुरुजी हाथ जोड़ कर करते हैं हम सब आपको नमन। गुरुजी हमारा शत शत नमन है प्रभु आपके चरणों में। सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जितना सुंदर भाव आपने सेठी अंकल को बख्शा है, ऐसे ही सभी को सुंदर भाव बख्शी रखना और अपनी भक्ति का दान देना। तो शुक्राना, शुक्राना सेठी अंकल, शुक्राना गुरुजी महाराज, द मल्टीलिंगुअल ग्रुप एवं पेज आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता है कि आप आके इतनी प्यारी जर्नी शेयर की है। तो ओवर टू सुरेश वासन अंकल। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश सेठी अंकल। आपने अपना संक्षिप्त सत्संग सुनाकर बहुत ही मैसेजेस दिए हैं। मैसेजेस सब गुरु परिवार ने सुने हैं, बहुत अच्छे लगा सबको। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सेवा कर रहे हैं गुरु परिवार की, अपने शब्द व्याख्या से बहुत ही अच्छा लगता है। और जो आपको गुरु महाराज ने दात बख्शी है, गुरु प्रेरणा दी है, इन शब्दों की व्याख्या करके, इस गुरु जी से वही अरदास है कि इस काम को आपको करने की हिम्मत आगे देते रहें और आपकी हिम्मत दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती रहे। और इससे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है। और शुक्राना गुरु महाराज द मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज से जो शब्दों का विवेक पाठन हो रहा है 6 सितंबर से, उसमें आपकी जो शब्द भेजते हैं हम उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आपका सहयोग है। और इसी के साथ मैं साथ संगत जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर अभी समय है हमारे पास, अगर कोई संगत जी कुछ सत्संग करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं 15-20 मिनट के लिए। दे कैन रेज देयर हैंड्स। Yes, Jyoti Gaba, you can unmute yourself. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी मेरा एक सत्संग है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले शेयर भी किया था। मैंने अपनी बेटी को लॉकेट गुरु जी का डाला था, ब्रेसलेट के अंदर था वो, और आंटी वो गिर गया था लॉकेट। और जहां उसने बताया कि गिर गया, घर आके देखा, क्योंकि मैंने भी देखा था जब ये थोड़ी देर पहले इसके पास था, बाहर ये डॉगी को घुमाने गई थी, तो उसका लॉकेट वहां गिर गया। मुझे बोलती कि मम्मा मेरा लॉकेट गिर गया। तो मैंने कहा देखा था? तो कह रही जहां तक मैंने देख पाई देखा, लेकिन मुझे नहीं मिला। आंटी ये तो सिर्फ ये था कि मैं मतलब गुमा और हम ये चीजें ढूंढ रहे हैं। और मैं अगले दिन भी सुबह देख के आई, वो नहीं मिला। और फिर मैं बाहर मतलब ध्यान मेरा गुरुजी की तरफ था कि गुरुजी मिलता है नहीं मिलता, आपने कहीं और भेजा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कहीं जमीन पे आप नहीं रहो कि पैरों के कोई पैर मतलब पैर ऊपर से चल के चला जाएगा कैसे। मेरे माइंड में यही चल रहा था। मैं सुबह भी देखने गई, मुझे नहीं मिला। उसके बाद ऐसे उधेड़ बुन में थी कि मतलब ऐसे कहते हैं ना, हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन मतलब मैं कैसे करके ढूंढ के लाऊं, फिर जाऊं वहां पर, कैसे लाऊं। तो मैं जब वहां पे बाहर जब मैं निकलती हूँ
तो पीछे जो बैक साइड है वहां पे सोसाइटी का मतलब हर जगह ग्रीन मतलब ग्रीनिंग बहुत है। तो वहां पे वो माली काम कर रहा था, ग्रास को कटिंग कर रहा था। तो मैंने बोला ये ऐसे ऐसे मेरी बेटी का लॉकेट गिर गया है, यहीं पर ही गिरा है, लेकिन ग्रास कहीं बड़ी है कहीं छोटी, शायद इसमें चला गया होगा। तो प्लीज अगर आपको आप कटिंग कर रहे हो थोड़ा ध्यान से करना, अगर मिल जाए तो मुझे जरूर देना, और ध्यान से चलना भी, कहीं पैर ना आ जाए उनपे, क्योंकि वो मेरे भगवान है, सब कुछ है हमारे। और मुझे वो लॉकेट ऐसे से गिर गया है, मैं ये उनको ये शेयर कर रही हूँ और उनको बता रही हूँ कि मिले तो मुझे जरूर देना। और उसके बाद मैं जब अंदर आती हूँ तो मुझे मालूम है कि सत्संग शुरू होने वाला था, भूल गई क्योंकि लॉकेट में ही परेशान थी। और जैसे ही मैं, एक संगत ने मुझे, वैसे तो अंकल डायरेक्ट भेजते हैं मैं मतलब सत्संग का लिंक, लेकिन जैसे मैं मतलब अंदर आती हूँ, फोन उठाती हूँ, तो किसी और संगत ने वो लिंक भेजा हुआ है। मैं जैसे उस सत्संग में ज्वाइन होती हूँ तो वहां पे देखो शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी वो अंकल बोलते हैं कि मैंने अपने बेटे के गले में गुरुजी महाराज जी का लॉकेट डाला था और वो गिर गया। तो अब देखो यहाँ मैं परेशान हूँ, मेरी बेटी का लॉकेट गिर गया, वहां पे वो अंकल जी बोलते हैं मैंने अपने बेटे के गले में लॉकेट डाला था, वो गिर गया। और आंटी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो लॉकेट पक्का बाहर गिरा है, क्योंकि बेटी बोल रही थी एक दो बार डॉगी ने भी उसको पकड़ा, और जब मैं घर आती हूँ तो लॉकेट नहीं था। मैं सिर्फ इस वजह से बहुत चलो रही कि गुरुजी ने, वहां अंकल ने भी मुझे समझाया कि आंटी कोई बहुत बड़ा कष्ट कटा है जो आपका लॉकेट गिर गया है, तो आप टेंशन मत लो। तो मैं इस उसमें मतलब शांत थी कि चलो मुझे समझा दिया, मन शांत था। रात को सोते हुए फिर गुरुजी आपने मतलब मेरे पास नहीं रहना था, तो पता नहीं क्यों एकदम से फिर माइंड में क्वेश्चन आता है, पर गुरुजी ने भाव डाला कि वो लॉकेट तेरे पास है या तेरे को मिल जाएगा, कुछ ऐसा डाला। रात को फिर मैं शांति से जैसे सोती हूँ, सुबह जब मैं मतलब मुझे मिलेगा लॉकेट, गुरुजी ने ये भाव में डाला। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे बेड के साइड पे मैंने कुछ कपड़े रखे थे जो मैं उठाने लगती हूँ, उठाते उठाते कहती हूँ गुरुजी अगर यहाँ मेरा लॉकेट मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी मेरी। आंटी जैसे मैं वो दो कपड़े उठाती हूँ तो नीचे गुरु महाराज जी का लॉकेट है, क्योंकि अगर गिरा भी होता तो कपड़ों के नीचे वो नहीं था, क्योंकि कपड़े पहले से रखे हुए थे और लॉकेट मेरा बाद में हुआ था, और उस उधेड़ बुन में मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी गुरु महाराज जी जानते हैं कैसे क्या हुआ मेरे पास। और उससे पहले जब मैं बाहर आई सत्संग के बाद, जब वो अंकल ने मुझे समझाया तो मैं वहीं बाहर आई, वहां पे मैं मुझे दर्शन भी है मेरे घर के बाहर, शिव जी के दर्शन है, जो सीपे जैसे घर पे आ जाती है ना, तो साथ मेरे घर की साथ वाली दीवार पे शिव भोले के दर्शन है। तो मैं जब परेशान होती हूँ तो मैं खड़ी होती हूँ वहां पर, क्योंकि मैं कहती हूँ जब मैं परेशान थी तब गुरुजी ने शिव भोले के यहाँ दर्शन हुए थे, तो आज भी मैं परेशान हूँ तो मैं वहां खड़ी थी और ऐसे ही बोल रही थी गुरुजी 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 बोल रही थी, और गुरुजी गुरुजी करते करते मेरे मुंह से निकलता गुरु माँ गुरु माँ गुरु माँ, पता नहीं ऐसे कैसे निकला। तो मैंने कहा जब परेशान होते हैं ना तो माँ के पास जाते हैं, तो आज गुरु को मैंने माँ बना के गुरु माँ बोल रही हूँ मैं। तो जैसे ही मैं मतलब बाहर की ओर अच्छे से देखती हूँ तो एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई मुझे दिखती है, इतनी सुंदर वो बटरफ्लाई। तो मैं देख के मैं कहती हूँ गुरुजी ये आप ही के दर्शन है, संगत यहाँ बोलती है कि बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं तो आपके दर्शन होते हैं, तो क्या आप दोबारा मुझे दर्शन देंगे गुरुजी। और वो बटरफ्लाई तो बहुत मतलब मुझे दिख रही है कि काफी आगे तक निकल गई है। उसके बाद फिर वापस वही बटरफ्लाई आई, जब मैंने बोला कि गुरुजी अगर आप हो तो दोबारा दर्शन देंगे, तो वो दोबारा बटरफ्लाई मेरे पास आई। तो मैंने कहा गुरुजी कितना सुनते हो आप, कितना सुनते हो, मैंने तो अच्छे से देखा भी नहीं और मैं आपको परख रही हूँ गुरुजी, अच्छे से मैं तो देख भी नहीं पाई आपको, और मैं आपको कह रही हूँ गुरुजी अगर आप हो तो दोबारा दर्शन दो। गुरुजी आपने तो दोबारा दर्शन दे दिए। और जब मैंने ये बोला नहीं देख पाई तो फिर वापस फिर बटरफ्लाई मेरे पास आई, फिर मैंने वहां पे फिर मैंने गुरुजी को मैंने प्रणाम किया, मेरे सामने वो शिव जी का पूरा स्वरूप दिखाई देता है, मैंने उधर प्रणाम किया, मैं क्या गुरुजी कितना सुनते हो आप। और फिर मेरा लॉकेट भी मुझे आज सुबह, मेरा ये फ्राइडे को मैंने बेटी को डाला था, सैटरडे को गुम गया और संडे को मुझे आज वो मिल गया। तो शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे समझ में अभी ऐसे नहीं आता लॉकेट का, लेकिन ये है कि भाव बहुत गुरुजी ने अच्छा डाला, मन को शांत किया और मेरा लॉकेट मुझे मिल गया। है तो गुरुजी का, सब कुछ गुरुजी का ही है, पर हमारे मन में मेरा इसलिए आ जाता है कि जो अपने पास है
अब वो जब चले जाते हैं गुरुजी तो बहुत फील होता है। बस यही शुक्राना आंटी जी और अंकल जी, यही मैंने अपना सत्संग सुनाना था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, भूल चुकी माफी गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी 2 लाइनें भी बोल सकती हूँ भजन की? थैंक हाँ यू जी, ज्योति आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। असा मंग दिया हो, असा मंग दिया तेरा दीदार गुरु जी, मिल जाए सानू भी, मिल जाए सानू भी तेरा प्यार गुरु जी, असा मंग दिया हो, असा मंग दिया। दाता भटके बतेरे असी था था ते, दाता भटके बतेरा असी था था ते, मिटी जन्मा दी भुख तेरा दीदार पाके, साडा मुक गया हो, साडा मुक गया सारा इंतजार गुरु जी, साडा मुक गया सारा इंतजार गुरु जी, मिल जाए सानू भी, मिल जाए सानू भी तेरा प्यार गुरु जी, असा मंग दिया हो, असा मंग दिया तेरा दीदार गुरु जी, मिल जाए सानू भी, मिल जाए सानू भी तेरा प्यार गुरु जी, असा मंग दिया हो, असा मंग दिया तेरा दीदार गुरु जी, तेरे दर उत्ते आके जदों मत्था टेकिया, नाले कर्म नजारे तू तां सानू वेखिया, तेरे दर उत्ते आके जदों मत्था टेकिया, नाले कर्म नजारे तू तां सानू वेखिया, साडे जीवन च हो, साडे जीवन च आ गई बहार गुरु जी, मिल जाए सानू भी, मिल जाए सानू भी तेरा प्यार गुरु जी, असा मंग दिया हो, असा मंग दिया तेरा दीदार गुरु जी, तेरा सोहना जया रूप साडे विच वसदा, साडे मन दा अंधेरा कोसों दूर नसिया, साडे दिल गया हो, साडा दिल गया तेरे ते बलिहार गुरु जी, मिल जाए सानू भी, मिल जाए सानू भी तेरा प्यार गुरु जी, असा मंग दिया हो, असा मंग दिया तेरा दीदार गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चुक की माफी गुरु जी। गुरु जी सबके घर में खुशियां देना, जो बीमार हैं गुरु जी घर में उनको भी ठीक करो, जो हॉस्पिटल में बीमार है गुरु जी उनको भी ठीक करो, सबके घर में गुरु जी खुशियां देना, ए बख्शन हारे सुखादी दात बख्श दे, सब हंसते रहन बसते रहन ऐसी सौगात बख्श दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चुकी माफी गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। बहुत सुंदर गाया ज्योति आंटी आपने, बहुत सुंदर। शुक्राना मालिक का। मेरी मुश्किलों को तो मेरा मालिक सुलझाता है, मेरी मुश्किलों को तो मेरा गुरु सुलझाता है, नादान है ये दिल फिर भी जो घबराता है, मैं साथ हूं तेरे हरदम, मुझे हर समय ये एहसास दिलाता है, विपता आने से पहले ही मेरा रब खुद दौड़ा चला आता है। तो ये परमात्मा कहते हैं ना ज्योति आंटी, आपका लॉकेट खोया, आप परेशान हो गए, लेकिन ये परेशानी सिर्फ आपकी नहीं थी, ये परेशानी मेरी रब की बन गई, क्योंकि आपकी तड़प देख के, आपकी लगन देख के, आपका भाव देख के मेरा रब चुप कैसे बैठ सकता था। तो वो खुद दौड़ा चला आया आपका लॉकेट ढूंढने के लिए, और मेरे रब ने वो दे दिया जो आप मांग रहे थे, जिसके लिए आपकी तड़पन चल रही थी।
तो शुक्राना है मेरे मालिक का, अनंतम हाँ जी शुक्राना है। आंटी, गुरुजी ने ही मुझे लॉकेट, वो गुरुजी ने दिया, घर पर नहीं था मेरे वो लॉकेट, क्योंकि मैंने बस इसीलिए मैं आंटी बोल वही है। रही हूँ कि हाँ रब जी। दौड़ा चला आया ढूंढने हाँ के जी। लिए, हाँ है जी। ना। तो ढूंढा तो रब नहीं, दिया तो हाँ रब जी। नहीं। तो हाँ जी शुक्राना आंटी। मेरे हाँ जी, मालिक मैं का। भी आपको बहुत मिस करती हूँ, आपके जो ये शायरी, आपकी जो भी आप बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, और सच में बहुत मिस करती हूँ मैं आपको, जब आपका सुन लेती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो और शुक्राना है मेरे मालिक का, वो सब आप उसकी भी रहमत है कि हम जिए जा रहे हैं। वो आंटी, उसकी जय आप भी गुरु जी। रहमत है। सुना दीजिए, आप जय भी एक गुरु जी भजन ज्योति सुना आंटी। नहीं, दीजिए। बस जय लेट हो गुरु जाएगा बहुत जय फिर। गुरु ज्योति आंटी। हाँ जी, जय गुरु जी। हाँ जी अंकल जी। आंटी वो मैंने मैसेज कर दिया अपना नंबर, प्लीज मेरे को कल कांटेक्ट कीजिएगा ज्योति आंटी। हाँ जी। हाँ हाँ जी अंकल जी, जय गुरु जी अंकल जी, हाँ शुक्राना जी। गुरु जी। तो ओवर टू भावना आंटी कुछ कहना, अंकल। भावना आंटी कुछ कहना चाह रही है शायद, भावना आंटी। यस भावना आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। मुझे भी ना एक छोटा जय सा गुरु जी। अपना याद आ रहा है, तो मतलब गुरु जी ने मौका दिया तो मैंने कहा मैं भी एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती थी। आंटी बहुत अच्छा आपने गाया, ज्योति आंटी, मतलब मैं तो सोचते ही रह गई कि मैं कभी ऐसा भी गा पाऊंगी। बहुत सुंदर आंटी, मैं तो उस शब्द में ना डूब गई, कितने अच्छा आपने गाया था। और सच में मैं नहीं जानती जिन आंटी, जो आंटी होस्ट हैं, मतलब उन्होंने भी इतनी अच्छी शायरी, मतलब इतना मजा आ रहा है ना कि सत्संग सुनने के साथ साथ नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। शुक्राना मेरे मालिक, कितने अच्छे लोगों से भावना जोड़। भावना आंटी, एक मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। जो जी होस्ट हैं तृप्ता कपूर आंटी, तृप्ता कपूर आंटी की छवि ही ऐसी है, बिना पढ़े, बिना ये इनके 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 मुख में वाणी बरसती है। सच्ची बता रहा हूँ। जैसे आप जी सुन रही हो ना, सुबह इतना बारह मत घंटे चढ़ाओ, बारह नहीं बारह नहीं नहीं घंटे बारह प्लीज। घंटे लगातार सत्संग कर सकती हैं, 12 घंटे। जय गुरु जी। नहीं नहीं, इतना मत चढ़ाओ भाई। मैं तो बहुत एक धूल में सिमट मेरा लिपटा हुआ एक कीड़ा हूँ, परमात्मा के दरबार तक पहुंचना चाहती हूँ, बस यही मेरी नहीं मंशा है। नहीं आंटी, बहुत अच्छा था। तो गुरुजी के बच्चे सारे ही बहुत प्यारे हैं, लेकिन हम तो आपको देख देख के ही सीख रहे हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा, मतलब छोटा, वैसे तो गुरुजी कहते हैं छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं, सत्संग सत्संग होता है, और जो गुरु मेहर कर दे तो वो तो छोटा हो ही नहीं सकता। अ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने, मतलब एक बार ना मैं एक सत्संग में गई थी अंकल, तो वहां पे मैंने एक सत्संग सुना था एक अंकल का, कि उन्होंने ना, मतलब उनको पैसों की जरूरत थी, और पैसों की जरूरत थी, और मतलब उन्होंने कोई काम किया था, क्योंकि कई बार ना सत्संग में वो थालियां प्लेटें जब लंगर की बजती है तो ढंग से सुनाई नहीं आता, लेकिन जो भी आपके काम का होता है गुरुजी वो आपके कान में जरूर डलवा देते हैं। तो वही चीज मेरे साथ हुई। मैं एक सत्संग में गई, और वहां पे एक पैसों का सत्संग चल रहा था। उसमें ये था कि एक अंकल को अपने बेटे की फीस जमा करनी थी, और फीस जमा करने के लिए मतलब कुछ 21,000 के मतलब जरूरत थी, लेकिन जो उन्होंने काम किया था वो 19,000 का काम था। तो जहां से उन्हें मिले तो उन्होंने बेटे ने अपने पापा को वो पैसे लाके दिए, और कहा कि मतलब मेरा इंतजाम सिर्फ 19,000 का हुआ है, अब थी 21,000 की जरूरत। तो गुरुजी, मतलब वो भी गुरुजी की संगत है, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, गुरुजी अपने आप पूरा करेंगे, देखेंगे कि कैसे होगा क्या होगा। और उन्होंने उन पैसों को जब काउंट किया तो वो पैसे 19,000 की जगह 21,000 थे। उन्होंने ये सत्संग में सत्संग शेयर किया था अपना, अंकल ने अपने बेटे का। तो मेरे मन में आया कि गुरुजी हमेशा ना मेरे पैसे तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इतना मन से बनाती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ लोग कम कर देते हैं, या जैसे होता है कि मतलब कभी पूरे ही नहीं मिलते या थोड़ा कम हो जाते हैं, तो बढ़ के तो कभी मुझे मिले ही नहीं आज तक। क्या मतलब मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मुझे कभी मेरे पूरे पैसे भी मिले। मैंने बस गुरुजी से ना वहां बैठे बैठे अपने मन में ये विचार आया कि मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, लेकिन गुरुजी ने
तो उस वक्त ही मतलब अगले दिन ना मेरा वसंत कुंज में एक लंगर था, मुझे लंगर बनाने की सेवा मिली हुई थी। और उन आंटी ने मुझे बोला था कि 150 संगत है, आपको 150 का लंगर बनाना है। मैंने बोला ठीक है आंटी, मैं बना दूंगी। उसके बाद क्या हुआ कि उनके घर संगत बढ़ती गई और उनको लग रहा था कि उन्होंने मुझे 170 का बोल दिया है कि 170 है, लेकिन उन्होंने अपने मन में ही बोला है, वो मुझे नहीं बताया कि 170 संगत है, उन्होंने बस मुझे बोला कि 150। और उसके बाद मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई। जब मैं बसंत कुंज लंगर लेके पहुंची और इतना खूबसूरत नजारा, इतना खूबसूरत कि धरती पे अगर स्वर्ग मतलब मैंने कहीं देखा तो मैंने वहां देखा वसंत कुंज में। और इतना खूबसूरत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना मतलब शायद जमीन पे रह ही नहीं रही। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हूँ वो खूबसूरती, मतलब वहां सुंदर सुंदर आंटियां, इतना सब कुछ। और जो गुरुजी का दरबार था बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह। एक गोल गद्दी जो कि मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं देखी है, एक गोल जिस तरीके से गोल गोल गद्दी लगी हुई थी। और इतना खूबसूरत कि वो आज भी मेरी आंखों में बसा हुआ है। और मैं उसमें मतलब इतना चवड़बाड़ी चल रही थी। और मैं कभी आंटियों को देखूं, कभी गुरुजी को देखूं, कभी वहां की खूबसूरती। जब मैं उनके वॉशरूम में भी गई तो भी ना मुझे सिर्फ गुरुजी गुरुजी नजर आ रहे थे, मतलब इतना डिवाइन सत्संग था वो कि शायद मुझे लगता है हम बहुत मीडियम फैमिली से हूँ तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। और मेरे बच्चे भी बहुत खुश, और मतलब हम ना ऐसा लग रहा था कि हम जैसे स्वर्ग में आ गए। और उन आंटी का मतलब इतना खूबसूरत सत्संग, पुरानी संगत आई थी उनकी, मतलब मुझे सत्संग सुनने को मिले। मतलब जो गुरुजी ने मुझे वो सेवा दी थी उसके साथ साथ मुझे इतना सब कुछ वहां पे मिला कि मुझे ना लग रहा था कि अगर वहां से मुझे पैसे नहीं भी मिलेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरा वहां जाना, वहां सब कुछ मेरा वसूल हो चुका था। और मैं बहुत खुश थी, इतनी खुश। फिर जब मेरा जाने का टाइम आया तो उनकी जो मदर थी आंटी की, वो भी लखनऊ की है और बहुत मतलब उनके यहाँ पे भी सत्संग होता है, वो भी बहुत बड़ी मतलब पुरानी संगत है। तो वो आई, उन्होंने मुझे एक गुरुजी का लखनऊ से ब्लेस किया हुआ सूट दिया। तो मुझे लगा कि ये मुझे क्यों दे रही है, मैं तो इन्हें जानती नहीं हूँ। मैंने उनको मना किया कि नहीं आंटी मुझे ये नहीं चाहिए। तो आंटी ने बोला ये गुरुजी ने आपको भिजवाया है, ये कोई बख्शीश नहीं है, ये कुछ वो नहीं है, ये आपकी ब्लेसिंग है। मैं बहुत खुश, बहुत खुश। मुझे नहीं पता था कि उस सूट के साथ मेरा क्या होना है, क्यों मुझे वो सूट मिला है। लेकिन वो सूट मैंने अपने सर माथे लगाया और उसको मैं लेके अपने घर आ गई। और उसके बाद नहीं घर मतलब वो सूट मिला, वो तो एक ब्लेसिंग थी। फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए, जबकि आज तक मुझे लोग टाइम पे पैसे नहीं देते, मुझे हमेशा वो लोग बाद में ही देते थे, कभी पीछे कभी आगे। लेकिन उन्होंने मुझे, जैसे मैं निकलने लगी सबसे पहले उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया और बोला कि आप पैसे गिन लो। तो मैंने बोला मुझे यहाँ से इतना कुछ मिला है कि मैं इन पैसों को नहीं गिनूंगी। तो फिर भी वो माने नहीं कि गिन लो गिन लो। और वो जो संगत अंकल थे वो जज थे, तो उन्होंने बोला नहीं आपको ये पैसे गिनने पड़ेंगे। मैंने बोला अंकल मैं तो गिनूंगी नहीं। तो उन्होंने वो पैसे गिने अपनी डॉटर इन लॉ के साथ, अंकल ने गिने, फिर उनकी डॉटर इन लॉ ने गिने और मुझे फिर लिफाफा दिया, बोला कि आप प्लीज गिन लो आंटी। मैंने बोला नहीं मैं गिनूंगी नहीं। और वही लिफाफा मैंने अपने बेटे को हाथ में पकड़ा दिया कि अभी ये पकड़ लो, क्योंकि मैं वहां से जो ब्लेसिंग मिली थी उसको लिए लिए मैं इतनी खुश थी। तो मैं जब वहां से आई तो मैंने वहां अपने घर में आके वो लिफाफा गुरुजी के आगे डाइनिंग टेबल है वहां पे रख दिया। तो मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि उस खुमार में थी कि मैं कहाँ गई थी, कैसे गई थी। और जिन संगत अंकल को मैं अपने साथ गाड़ी में लेके गई थी वो भी बहुत खुश थे कि मतलब आंटी आपने तो आज इतने अच्छे दर्शन करा दिए, जबकि मैं उनको ये पे करने के लिए लेके गई थी कि आप अपनी गाड़ी से लंगर ले चलो, मैं आपको पैसे पे करूंगी और आप सत्संग भी शेयर कर मतलब सुनना और मैं पे भी करूँ। उन्होंने कहा नहीं आंटी ये तो मेरी सेवा, मुझे प्लीज रहने दो और मैं इसके पैसे नहीं ले सकता, आपने आज हमें जन्नत के दर्शन करा दिए। तो मैंने बोला अंकल ये मेरी नहीं, ये तो गुरुजी की मेहर है। हम वहां से चल दिए।
और जब अपने घर आए तो घर आके मैं अपने हस्बैंड को मतलब कूद कूद के बस यही बताए जा रही हूँ कि दरबार ऐसा था, मतलब गुरुजी का चोला ऐसा था, वहां पे आंटियां ऐसी थी, मतलब मेरे बच्चे भी ना उन आंटियों के मतलब कभी बाल देखे, कभी मतलब इतनी खूबसूरती शायद हमने कभी लाइफ में देखी ही नहीं थी। और हम वहाँ मतलब मैं आज भी अगर उस बात को याद करती हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भावना मतलब कि अच्छा दोबारा कभी होगा तो मुझे भी ले चलना। मैं वहां पे फिर 3 संगत को और लेके गई अपने साथ, क्योंकि उनके कुछ सामान मुझे वापस करना था, तो मैं गई तो अपनी सीमा आंटी को लेके गई, आरती आंटी को, अन्नू सेठी आंटी को, सबको लेके वहां गई, दरबार के दर्शन किए उन लोगों ने, वहां भी उनको भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात वहां पे क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मजाक में मेरे से पूछा और आज क्या कमाई की, तो मैंने कहा कि मतलब उन्होंने मुझसे मजाक में ही पूछा था, लेकिन मैंने उनसे बोला कि मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने क्या दिया है। अचानक उन्होंने लिफाफा खोला और वो पैसे काउंट करने लगे। पैसे जब काउंट किए तो मेरा कुछ 16,000 या मतलब 16,000 का वो था कि भाई 150 का, बल्कि उन्होंने मुझे एक बात और मैं भूल गई कि उन्होंने मुझे बोला था कि आंटी संगत, मतलब मैं इतनी खूबसूरती बताते बताते ना बीच का कुछ चीजें भूल गई। वहां पे जब संगत आने लगी तो मेरा ना मन भी घबराने लगा कि ये संगत तो बहुत मतलब क्रॉस होती जा रही है। और वो आंटी मेरे पास आई थी, कहती है भावना आंटी मतलब लंगर 170 का है ना। तो मैंने बोला नहीं आंटी, आपने मुझे 150 बोला था। कहती है नहीं आंटी, मैंने 170 बोला था। फिर उन्होंने अपना फोन चेक किया और कहती है सॉरी आंटी, मैं अपने मन ही मन में सोच रही थी और मैं भूल गई आपको कहना। मैं कहा कोई बात नहीं, गुरुजी देखेंगे। लेकिन खराब लग रहा था गुरुजी आपकी सेवा में, मतलब मेरे से ऐसे कैसे गुरुजी कैसे चलेगा कि कुछ कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं वहां बैठी रही, बल्कि मुझे लगा कि हम टाइम से चले जाए, वसंत कुंज बहुत दूर है द्वारका से। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं देखूं गुरुजी कुछ कम तो नहीं पड़ेगा, अगर कम पड़े तो मैं वहां खड़े होके बना दूं, कुछ कर दूं। मतलब एक घबराहट थी, अपने आप को ही शायद बड़ा मान रही थी कि मैंने कम कर दिया, जबकि मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरुजी बैठे हैं वहां पे, मेरा मालिक बैठा है, तो वो कम कैसे होने देगा। 170 क्रॉस करके 200 संगत हो गई। खाना मतलब जो लंगर बना था वो 150 का था। अब लंगर सर्व होने लगा और मैंने सोचा था कि मैं नहीं खाऊंगी ना, अपने अपने बच्चों को देने दूंगी, कि जिससे कि कुछ तो बचेगा, मतलब हमारे हिस्से का वो लंगर किसी और को मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहली थाली मेरे बच्चों को और मुझे ही मिली। अब मैं मना नहीं कर सकती थी, मैंने एक बार मना किया अंकल मैं बाद में करती हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं आंटी, ये तो सबसे पहले आपके लिए गुरुजी ने भेजी है। कोई बात नहीं, वो थाली मैंने ले ली और लंगर करे जा रही हूँ, घबराए जा रही हूँ कि मतलब क्या होगा। संगत 200 भी क्रॉस करने पे लगी हुई है, क्योंकि वसंत कुंज में बहुत संगत आती है। तो मतलब मैं फिर ना जल्दी से लंगर जितनी जल्दी करके और वहां किचन में जाके मैंने एक अंकल को बोला अंकल मैं सेवा करूँ क्या। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी आपने सेवा कर ली, आप बैठो बस आप इंजॉय करो। कोई बात नहीं, फिर दोबारा थोड़ी सी मतलब 10 मिनट बाद फिर मैं एक आंटी के पास गई, वो आंटी बड़ी प्यारी सी थी। तो मैंने उनसे कहा आंटी मैं सेवा करूँ क्या। कहती नहीं आंटी आप तो इतने प्यारे से हो, आप बस यहीं बैठो। अब उन्होंने भी बिठा दिया, लंगर किचन तक मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। फिर मैं उन आंटी के पास गई और मैंने आंटी से कहा कि आंटी कैसे होगा बताओ, मुझे कुछ करो कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊं। आंटी ने कहा बैठो तो सही, देखते हैं कुछ बाहर से मंगा लेंगे, आप टेंशन नहीं लो। मैंने कहा चलो ठीक है। अंकल वो लंगर ना 150 मेरे सामने कर चुके थे, उसके बाद भी लंगर बहुत सारा बचा हुआ था। और मैं अब लेकिन इससे ज्यादा मैं लेट कर नहीं सकती थी। मेरे सामने सामने 175 संगत लंगर कर चुकी थी और उसमें लंगर बचा हुआ था। मैं यही सोच रही थी गुरुजी आज क्या कर दिया मैंने मतलब मुझे अपने आप पे ही खराब लग रहा था कि मैंने इतना खराब कैसे, गुरुजी आपको अगर पता था तो आप करा देते या कैसे भी कोई मैसेज दिलवा देते। गुरुजी ने ना तो वहां लंगर कम होने दिया। अब मेरे वापसी की बारी आई तो उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी, इतनी सारी कि मेरे दोनों हाथ ना इतने भरे हुए थे। जब वो लिफाफा मुझे मिला तो मैंने अपने बेटे को कहा कि अबीर आप पकड़ लो। और जबकि कहते हैं कि छोटा बच्चा था उस तो पैसे नहीं पकड़ाने, लेकिन मैंने बोला अबीर ये ब्लेसिंग है तुम रख लो। उसने यहीं पे डाइनिंग टेबल पे रख दिया क्योंकि उसको भी इतना मतलब नहीं था। जब मेरे हस्बैंड ने उस लिफाफे को खोला तो मुझे और
अंकल बार बार कह रहे हैं कि आंटी हमने बोला नहीं था, लेकिन हमने मतलब अपने मन में सोचा था, तो और लंगर भी कर चुकी है संगत 175, तो अब 170 का चार्ज कर लो। मैंने बोला नहीं, ये मेरे गुरु की मेहर है, उसने मेरी इज्जत बचाई है, तो मुझे उसमें किसी का भी ना 1 रुपया भी मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं। उन्होंने मुझे 4 बार 4 संगत में आके बोला कि आप प्लीज कोई बात नहीं, आप 170 का चार्ज कर लो। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने बस मुझे जो दिलाना है वो मुझे दिला देंगे। मेरी उनसे इतनी बात हुई और मैं उनसे वो जो लिफाफा लेके चलने लगी। अंकल आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जब लिफाफा खोला तो 16,000 की जगह उसमें 18,000। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मैं थोड़ी ना मतलब चालाक सी हूँ ना, कि मतलब कि अगर ज्यादा हुआ तो ले लूं, लेकिन गुरुजी ने मुझसे ज्यादा लेने ही नहीं दिया। मैं चालाकियां बहुत करती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं बहुत चालाक हूँ, कर सकती हूँ, कर लूंगी, लेकिन गुरुजी ना मुझसे चालाकियां करने देते हैं। और ना मेरे हस्बैंड ना मतलब जहां भी मेरे दिमाग में भी अगर बात आएगी ना, तो वो मुझे वहीं की वहीं स्टॉप कर देंगे, कहते हैं नहीं नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चालाक हूं तो मैं खराब हूँ। मेरे हालात ऐसे हैं कि जिनकी वजह से मुझे दिमाग चलाना पड़ता है कि मैं कैसे अपने घर को चलाऊं, तो वो वाला रीजन था। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने उसमें पैसे देखे 18,000, कहते तुमने जरूर ले लिए होंगे, क्योंकि तुमने मुझे बताया कि संगत ज्यादा थी और उन्होंने कहा है तुमने मांगे होंगे। मैं उनको बार बार यकीन दिला रही हूँ मैंने ये पैसे नहीं मांगे हैं, प्लीज मैंने मतलब आप सच में यकीन मानो। फिर ना मैंने रात को ही उनको कॉल किया, रात को 11:30 बजे। उन्होंने संगत में ही, क्योंकि संगत काफी थी, तो उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। और उनका सुबह मैंने फिर सुबह सुबह 8 बजे फिर फोन उनको करना शुरू कर दिया, कि मतलब जबकि मुझे नहीं करना चाहिए, सुबह सुबह सोने का टाइम होता है कुछ लोगों का। लेकिन मेरे से सब्र नहीं हो रहा था कि मेरे हस्बैंड मुझे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने वो पैसे जानबूझ के लिए हैं, और मैंने जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने फोन उठा लिया 8 बजे, और मैंने उनको बताया आंटी सॉरी, आपके 2,000 रुपीज मेरे मतलब उसमें लिफाफे में ज्यादा आ गए थे। कहते हैं आंटी कितने थे? 16,000 हमने दिए हैं आपको, और उतना ही तो पे करना था। मैं कहा नहीं आंटी, 16,000 नहीं है, 18,000 है। कहती आंटी हो ही नहीं सकता, मेरे हस्बैंड तो आज ही बैंक से निकाल के लाए हैं, और मेरे हस्बैंड ने वो पैसे गिन के लिफाफे में रखे थे, लेकिन आप नहीं गिन रही थी, इसलिए मेरे हस्बैंड मतलब कि मेरे फादर इन लॉ और मैंने 2 बार गिन के, मतलब कि आपके पास 3 बार फोन मतलब वो पैसे चेक होके गए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें ज्यादा हो। मगर नहीं आंटी, आप मतलब आप मेरा यकीन करो, अब ना तो मेरे हस्बैंड ये बात मान रहे हैं कि मैंने पैसे ज्यादा नहीं लिए, और ना वो आंटी माने। मैं तब परेशान, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज तो कुछ तो मतलब करो कि मतलब मैं किसी से तो बचूं। फिर उन आंटी ने अपने हस्बैंड को दोबारा पूछा कि मतलब आपसे कोई गलती तो नहीं? उन्होंने बोला देखो स्लिप ये रही, ना कोई बैंक वाले आपको ज्यादा तो देंगे नहीं। फिर अंकल जो जज अंकल हैं उन्होंने भी बोला कि वो पैसे मैंने काउंट किए थे, और वो भी बार बार ढंग से किए थे। तो फिर उन आंटी का फोन आया, आंटी वो पैसे आपको गुरुजी ने दिए हैं। मतलब मैं इतनी खुश कि गुरुजी ने मतलब दोबारा उनके मुंह से ये कहलवा दिया। और फिर ना मुझे वो सत्संग भी याद आ गया जो बब्बर अंकल ने अपने मतलब बेटे का सुनाया था। तो थैंक यू गुरुजी, मतलब आप इतनी छोटी छोटी सी बातें हमारी सुन लेते हो, और हम आपके दिए हुए वचनों पे भी नहीं चल पाते। और अंकल चालाकी का मतलब ये है, जैसे कि आपको एक छोटा सा और सत्संग शेयर करूंगी। परसों एक मेरी नीस का फोन आया कि किसी को कैंसर है। तो मैं मतलब सो रही थी, मैंने कहा अच्छा, तो कि एम्स का बुआ आप कार्ड बनवा दो। अब मैंने सोचा कि हाँ बनवा देती हूँ, मेरे तभी मन में आया कि क्योंकि आजकल थोड़ा काम कम चल रहा है, कार्ड मैं बनवा दूंगी मेहनत करके, क्योंकि कार्ड वहां पे ना पैसों से भी बन जाता है कई बार। मैं और मेरी सिस्टर लॉ जो सीमा दीदी है, तो हम लोग पहले तो खुद ही बनवाते थे। जब मेरी बेटी बीमार थी उस टाइम हमने खुद ही कार्ड बनवाए हैं, हम मतलब मेहनत करके लाइनों में लग के। लेकिन अभी क्या है कि वहां पे कुछ लोग हैं जो पैसों से कार्ड बनवाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनसे मैं पैसे ले लेती हूँ, और मैं खुद जाके सुबह 4 बजे लाइन लगती है वहां पे, और जाके लाइन में लगूंगी, और मैं 1,000 रुपए ले लूंगी और कार्ड बनवा दूंगी। लेकिन ना गुरुजी को भी पता है कि ये गलत है, और मेरे हस्बैंड ने ना कहते हैं कि नहीं भावना, हमने मेहनत की खानी है, हमें ऐसे नहीं करना।
फिर मैंने सीमा दी को भी कहा, सीमा दीदी मेरे मन में बहुत आ रहा है कि मतलब मैं मेहनत करके, ये भी तो मेरी मेहनत है। फिर जब हस्बैंड ने मुझे ये समझाया कि नहीं, हमें सिर्फ ये सेवा मिली है और हमें ये सेवा करनी है। अंकल मैं उस बात के लिए मतलब संगत से सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये मन में ना ऐसे विचार गुरुजी अपने आप से पता नहीं कैसे आ जाते हैं, जबकि आने भी नहीं चाहिए। लेकिन चालाकियां कितनी भी कर लूं मैं जानती हूँ कि मैं करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं गलत रास्ते से पैसा कमा लूं या अपना घर चला लूं, लेकिन गुरुजी ना वो रास्ते मेरे लिए बंद कर देते हैं, वो मुझे करने ही नहीं देते। और या तो मेरे हस्बैंड के थ्रू वो मेरे सामने ही खड़े हो जाते हैं आके, मन में ये तो नहीं आ रहा ये करना है, मगर नहीं नहीं करना। अंकल बस मैं यही जवाब जानना चाहती हूँ आज संगत से, क्या मैं कैसे अपने आप को बदलूं कि मैं ये जो मेरे विचार, जो छोटे छोटे विचार भी आते हैं ना खराब वाले, कि उनको हम कैसे करें, कि मैं अपनी ईर्ष्या को, अपने गलत विचारों को कैसे करूं कि मैं एक अच्छी गुरुजी की अच्छी बेटी बन पाऊं। मेरे मन में ये सब चीजें क्यों आती हैं जबकि आनी नहीं चाहिए। तो मैं मतलब उस संगत के लिए भी माफी मांगती हूँ, जबकि वो संगत है या नहीं है। बस गुरुजी अब मैंने उनके लिए जो सेवा करनी है बस वो मेरे से सेवा करा लें। और जो वो भैया है वो 50 इयर्स के हैं और कैंसर जो है उनका वो काफी फैल गया है। तो बस मैं संगत से चाहती हूँ कि सब संगत मिलके गुरुजी से ये अरदास करे कि जो उनके लिए सही हो वो उनके लिए बख्शे उनको। एक बार तो मन में आता है कि गुरुजी उन्हें ठीक कर दो, लेकिन दूसरे बार ये लगता है कि गुरुजी कहीं ऐसा तो नहीं हम उनके लिए कुछ खराब मांग रहे हैं, क्योंकि हम जो मांगते हैं हमें नहीं पता कि गुरुजी सही है गलत है। तो आप देने वाले हो, आपको सच में पता है कि गुरुजी किसके लिए क्या है सही। प्लीज गुरुजी उनके लिए जो सही हो उनको वो रास्ता दिखाओ, और उनको भी मतलब ये सत्संग उनको सुनाए कि मैं ठीक हो गया। मैं तो गुरुजी से ऐसी अरदास करती हूँ गुरुजी उनको ठीक कर दो, क्योंकि फैमिली है पीछे से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। बाकी तो जो गुरुजी को पता है कि आगे का पीछे का, हमें कुछ भी किसी के बारे में नहीं पता। जय थैंक गुरु यू, जी। शुक्राना जय गुरु गुरुजी। जी भावना फॉर योर सत्संग एंड जो थॉट्स आते हैं, जो विचार आपके मन में आते हैं, मैं आपको 2 लाइनें बोल के उसी में ही आपको सब समझ आ जाएगा कि सतगुरु से प्रीति ना कीजिए पंछी जैसी, सतगुरु से प्रीति ना कीजिए पंछी जैसी, जो जल सूखे तो उड़ जाए। सतगुरु से प्रीति ना कीजिए पंछी जैसी, जो जल सूखे उड़ जाए। प्रीति तो कीजिए सतगुरु से मछली जैसी, जो जल सूखे मर जाए। हमें रब से वो प्यार करना है जो हम रब के बिना जी ना पाए। हमें पक्षी की तरह प्यार नहीं करना कि जहां हमें कुछ खाने को मिले, चारा मिले, हम वहां बैठ जाएं और खा के उड़ जाएं, और जहां चारा ना हो, ना मिले, और वहां से हम उड़ जाएं, उड़ारी मार लें। हमें रब को पकड़ना है। रब के चरणों में अगर बैठना है आपको, तो आपको रब के चरणों में बैठ के ही आपको रब का दीदार हो सकता है। तो उसके लिए तो मछली बनना पड़ेगा आपको, और मछली बनने के लिए आपके दिल में जो ये विचार आते हैं, थोड़ा उनको दिमाग से निकालना पड़ेगा। और देखो, जिसने जन्म दिया है वो रोटी तो जरूर देगा। मिट्टी के अंदर कीड़े पतंगों को देता है। हमारी चालाकियां, हमारी होशियारियां, हमारे कुछ करने से, कहते हैं ना, जो मेरा है वो मुझको जरूर मिलेगा, और जो मेरा नहीं है वो मेरा होकर भी चला जाएगा। तो इस पर विश्वास करिए। तो शुक्राना। बोलूं आपसे? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। आंटी आपने जो बोला मुझे समझ में आया, और सच में आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे समझाया। लेकिन आंटी मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मतलब सारा वक्त, मतलब 2 मिनट के लिए जैसे भावना मैं इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है। मैं आपको 2 लाइनें बोली। आपका कसूर नहीं है कि आप अपनी फैमिली को चलाना चाहते हो, उसके लिए आप एफर्ट्स करते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है।
हाँ जी आंटी। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, हक हलाल का खाने में कोई बुराई नहीं है ना। हाँ जी। तो मेहनत है आपकी, मैं आपके लिए ये नहीं बोल रही, लेकिन जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है, मैंने ये 2 लाइनें उसके लिए बोली हैं। ठीक है, तो शुक्राना मेरे। हाँ जी, ओवर टू आसन अंकल। थैंक यू सासंगत जी, थैंक यू तृप्ति आंटी, थैंक यू भावना आंटी, थैंक यू ज्योति आंटी, थैंक यू अविनाश सेठी अंकल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब गुरु संगत, इतने प्यारा आप लोगों ने के अपने भाव से अपने अपने उद्गार प्रकट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तृप्ति आंटी शुक्राना भजन करवाती। हाँ जी, हाँ जी। किवें जिक्र करावे हर दम हर वेले, तेरा शुक्र करावे, शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा।